पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के हत्या मामले में गुरमीत राम रहीम समेत सभी 4 दोषियों को सीबीआई की विशेष अदालत आज फैसला सुना सकती है। सजा का ऐलान का दिन है आज। गुरमीत राम रहीम समेत कृष्णलाल, निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह को सजा सुनाई जाएगी। अदालत ने चारों को 11 जनवरी को दोषी करार दिया था और फैसले को देखते हुए पंचकुला में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंचकुला, चंडीगढ़ में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त गुरमीत राम रहीम 2 साध्वियों से दुष्कर्म के मामले, ये मामला आपको बता रहे हैं, रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। सुनारिया जेल में बंद है गुरमीत राम रहीम। आज सभी दोषियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी और अदालत सजा का ऐलान करेगी। तो पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत फैसला सुनाएगी इस मामले में। बड़ा मामला। राम रहीम, कृष्णलाल पर सजा का ऐलान होगा। इस पूरे मामले पर 4 दोषी हैं। पत्रकार हत्याकांड में राम रहीम को सजा मिली है। सीबीआई की विशेष अदालत आज फैसला सुनाएगी। इसे दोषी करार दिया गया था पिछली सुनवाई में और राम रहीम को अदालत ने 11 जनवरी को दोषी करार दिया था। पत्रकार छत्रपति के लिए आज न्याय का दिन हो सकता है। रोहतक के सुनारिया जेल में फिलहाल बंद है। दुष्कर्म का मामला, दुष्कर्म के मामले में तो जेल की सजा काट ही रहा है राम रहीम, लेकिन ये पत्रकार हत्याकांड का मामला, इस मामले में राम रहीम के अलावा 3 और दोषी हैं। सभी दोषियों को सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई जाएगी। तो ये मर्डर केस के बारे में हम आपको बता रहे हैं। गुरमीत राम रहीम को जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया उसमें उम्र कैद की सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 302 और 120B के तहत दोषी करार दिया गया था राम रहीम को और आज फैसले का दिन है। ये मामला इसलिए भी ज्यादा संगीन था क्योंकि पत्रकार छत्रपति के परिवार वालों ने इस मामले में आवाज उठाई थी और उनकी तो दरअसल ये मांग ये थी कि इसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। 16 साल बाद आज इंसाफ का दिन है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम समेत 4 आरोपियों को दोषी ठहराया। 11 जनवरी का वो तारीख थी। चारों को 17 जनवरी को यानी आज सजा सुनाई जाएगी। इस मामले पर विपिन परमार हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। विपिन, ये मामला इसलिए भी ज्यादा बड़ा हो जाता है क्योंकि पत्रकार छत्रपति का जो परिवार है वो लगातार इस मामले में आवाज उठाता रहा है कि इस मामले में उन्हें न्याय मिलना चाहिए। 16 साल तक उन्होंने इस न्याय का इंतजार किया है और आज अदालत सजा का ऐलान करने वाली है। जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया था चारों आरोपियों को, उन धाराओं के तहत कितनी सजा हो सकती है? देखिए बिल्कुल निधि, अगर कहीं ना कहीं उस परिवार के दर्द को कहा जाए तो 16 और 17 साल का तकरीबन इंतजार और जिस दिन यानी कि 11 जनवरी को जब दोषी करार दिया गया तो भावुक जो है पूरा परिवार हो गया था और आज का दिन जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और राम रहीम जो पहले से ही साध्वी दुष्कर्म मामले में जो है 20 साल की सजा सुनारिया जेल में काट रहा है, उसके लिए दिक्कतें और बढ़ सकती है क्योंकि जो धाराएं हैं 302 और 120B उसके तहत जो है ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद तक की सजा का जो प्रावधान है वो है। तो ऐसे में कोर्ट क्या सजा सुनाता है ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन जाहिर बात है दिक्कतें जो है वो राम रहीम की कम होती नजर नहीं आ रही। और सरकार के द्वारा जो है इस फैसले को लेकर जो है एक अर्जी लगाई गई थी कि आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही राम रहीम को सजा सुनाए। उसी के तहत जो इंतजाम आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आरएफ की एक कंपनी को डिप्लॉय किया गया है और पंचकुला सिविल कोड, अगर बात करें स्पेशल सीबीआई कोर्ट के बाहर जो है तमाम इंतजाम व्यवस्था के लिहाज से और पंचकुला एंट्रीज को पूरी तरह से बैरिकेड किया गया है, यानी कि सिक्योरिटी को और बीफ्ड अप किया गया है ताकि जो 25 अगस्त 2017 को हुआ था साध्वी दुष्कर्म मामले में जिस तरह से सजा का ऐलान हुआ था, दोषी करार दिया गया था, उसके बाद जिस तरह से हालात बिगड़े थे उस तरह के एपिसोड या उस तरह की घटनाक्रम जो है वो दोबारा से ना हो, इसको लेकर जो है सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि तकरीबन 1 बजे इस मामले में फैसला कोर्ट जो है वो सजा का ऐलान कर सकती है। अब देखना यह होगा कि राम रहीम के भविष्य में क्या कुछ स्पेशल सीबीआई कोर्ट जो है वो सजा निर्धारित करती है। जी, इस बीच विपिन, क्या कुछ परिवार से आपकी बातचीत हुई हो, क्योंकि लगातार जो छत्रपति पत्रकार छत्रपति की बेटी हैं वो इंडिया न्यूज से बातचीत जब की, हमने बातचीत की, खास बातचीत, तो उन्होंने बोला कि इस मामले में फांसी की सजा होनी चाहिए राम रहीम को। ऐसे में आपकी बातचीत अगर हुई हो तो अब क्या चाहता है ये परिवार?
देखिए, अंशुल प्रजापति की अगर बात की जाए, उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है अपने पिता को इंसाफ दिलाने को लेकर। और अगर रामचंद्र छत्रपति की बात की जाए तो उनके द्वारा पूरा सच जो उनका अखबार था उसके माध्यम से जो है राम रहीम के कुकर्मों को उजागर करने का काम 2002 में किया था। सितंबर 2002 में जो है और उसके तुरंत बाद 24 सितंबर 2002 को जो है उनकी हत्या कर दी गई थी। दिल्ली में जो है घायल अवस्था में उन्हें ले जाया गया था, लेकिन वहां पर उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से लगातार अंशुल जो है इस बात को लेकर जो है राम रहीम के खिलाफ जो है मोर्चा खोले हुए थे। और उन्होंने लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खट्टा सिंह है जो कि प्रमुख गवाह है, उनके द्वारा जो है कोर्ट में पहले वो अपनी गवाही से मुक्त, लेकिन एक बार फिर जब राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में जो है 20 साल की सजा हुई, उसके बाद खट्टा सिंह एक बार फिर से सामने आए, उनके द्वारा फिर से जो है गवाही देने की अपील जो है कोर्ट में की गई और उनकी गवाही को मंजूर किया गया। तो ऐसे में तमाम चीजें जो है खट्टा सिंह की गवाही में साफ होता है कि राम रहीम मुख्य सूत्रधार था रामचंद्र छत्रपति की हत्या करवाने के लिए। बिल्कुल विपिन, इस पूरे मामले पर सीबीआई की विशेष अदालत ने तारीख दर तारीख सुनवाई की है और अब ये नतीजे का दिन है और ऐसे में अब सजा का ऐलान होना है। देखना होगा कि क्या सजा मिलती है राम रहीम को। ज्यादा से ज्यादा, जैसा कि बताया जा रहा है, जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज है उसमें उम्र कैद की सजा मिल सकती है। हालांकि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की जो बेटी हैं, उनका दर्द मीडिया के सामने आ गया। बेटी श्रेयसी ने यह कहा है कि अब जाकर मेरे पिता को न्याय मिला है और पिता के हत्याकांड पर श्रेयसी ने और क्या क्या बातें कही हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता उमंग श्योरण से ये सुनिए आप। इस मिशन के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या होगा। मेरी मदर को भी कहते थे कि ज्यादा से ज्यादा टांग तोड़ देंगे, क्या करेंगे, यू डोंट वरी। तो वो अपने मिशन में वो अब सक्सेसफुल हुए हैं। अब उस आदमी इस आदमी वर्ड गलत यूज कर रही हूँ, वो इस हद तक बेनकाब हो चुका है कि अब ना उसके साथ पॉलिटिक्स से वाले लोग जल्दी से जुड़ना की हिम्मत करेंगे और आम जनता का तो धीरे धीरे विश्वास उठ ही गया है। जो उसके इक्का दुक्का फॉलोअर्स हैं, ईश्वर उनको भी सद्बुद्धि दे। You want death penalty for Ram Rahim? Right. He must be hanged till death. Anything else you want to? Yes, I am very much thankful to the judiciary. It took time, but justice जरूर मिला. My family is happy now. मैं मेरी मदर की आंखों में संतुष्टि देखती हूँ। उन्होंने बहुत दर्दनाक, बहुत पेनफुल अपना पीरियड बिताया है, विडोहुड इतना लंबा, और दैट टू विद स्मॉल किड्स। और सबसे ज्यादा खुश मैं इस टाइम अपनी माँ के बाद अंशुल को देखती हूँ, जिसमें शायद अपने बच्चों को जो टाइम देना चाहिए था, जो टाइम उसे अपनी जिंदगी बनाने में लगा देना चाहिए था, वो टाइम उसने पूरी तरह से पापा को जस्टिस दिलवाने में समर्पित किया। रियली वेरी थैंकफुल टू हिम, ही इज हीरो। Do you want to witness tomorrow's verdict? Yeah, sure. Actually, मैं तो I wanted to witness the verdict also, but we were not allowed to go. Only my brothers were allowed. Yeah, due to the security reasons, we were not allowed. And now I want to listen the sentence, but मैं चाहती हूँ कि I want to see that culprit, that murderer, that rapist. I just want to see कि उसकी आंखों में वो पेन और वो फियर। तो 16 साल लंबी लड़ाई लड़ी है छत्रपति के परिवार वालों ने और आज न्याय का दिन है। सजा का ऐलान किया जाना है। बताया जा रहा है कि दोपहर 1 बजे के आसपास पंचकुला की जो विशेष सीबीआई अदालत है वो सजा का ऐलान कर सकती है।